अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद एहसन अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं स्टूडेंट ई कैफ़े। आज हम बात करेंगे मैट्रिक के बाद स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज का इंतखाब करें या प्राइवेट कॉलेज का इंतखाब करें, क्योंकि अब बहुत से स्टूडेंट्स ने अब मैट्रिक के बाद अपने एडमिशन्स फर्दर स्टडीज़ के लिए लेने हैं। तो मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज का इंतखाब करें या प्राइवेट कॉलेज का इंतखाब करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज में जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेने का सोच रहे हैं और या तहैया कर चुके हैं कि हमने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वो ये ज़रूर वीडियो देखें। इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद वो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। वो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन क्यों लेंगे, वो सब पॉइंट्स मैं आपको अपनी इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो वो सबसे पहले आपके मार्क्स पूछते हैं। एज़ कम्पेयर टू अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं तो वो आपसे मार्क्स नहीं पूछते, वो सिंपल आपका फॉर्म लेकर सबमिट कर लेते हैं। प्राइवेट कॉलेज का मार्क्स पूछने की रीज़न क्या होती है? रीज़न ये होती है कि जैसे ही आपके मार्क्स वो पूछते हैं, जैसे ही उनको आपके नंबर्स का इल्म होता है तो वो आपको सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। उन्होंने 950 प्लस में एक अलग सेक्शन बनाया होता है, 900 प्लस में एक अलग सेक्शन बनाया होता है, 800 में अलग सेक्शन बनाया होता है, 700 में अलग सेक्शन। वो आपको पहले दिन ही डिवाइड कर देते हैं, स्टूडेंट्स में डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट कर देते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्होंने 950 प्लस वाल के लिए अलग टीचर्स हायर किए होते हैं और 900 के लिए अलग किए होते हैं और 800 के लिए अलग किए होते हैं, और उनको शेड्यूल्स भी उनके डिफरेंट होते हैं और क्लासेस के दौरान टीचिंग मेथड भी डिफरेंट होता है। वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते हैं 950 प्लस पे, ताकि वो कल को उनके रिजल्ट्स बोर्ड के ऊपर अच्छी आएँ और दोबारा नए आने वाले स्टूडेंट्स को वो रिजल्ट्स दिखाकर अपनी ही एक कमाई का जरिया बना सकें। अब आते हैं हम गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ। गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन क्यों लें? गवर्नमेंट कॉलेज में आप एडमिशन इसलिए लें, सबसे पहली बात, उधर वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर होते हैं, लेक्चरर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिन्होंने 15 ईयर 20 ईयर एक्सपीरियंस होता है। जब आप उनके सामने बैठ के लेक्चर्स लेते हैं तो उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है। वो क्या एक्सपीरियंस होता है? देखें, आप कॉलेज में लेक्चर ले रहे हैं तो वो जो लेक्चर ले रहे हैं वही टीचर्स जो गवर्नमेंट के टीचर हैं, वो आपके साल बाद आपके जो बोर्ड है, रेलिवेंट बोर्ड है, लाहौर बोर्ड है, डेरा गाजी खां बोर्ड है, मुल्तान बोर्ड है, वट एवर जो भी आपका बोर्ड है, तो वो उस बोर्ड में जाकर पेपर भी बनाते हैं। उनको अपने बच्चों का पता होता है कि हमने इस तरीके से इनको पढ़ाया है। और दूसरे नंबर पे एक जो एक्सपीरियंस टीचर होता है उसको दूसरे टीचर्स का भी पता होता है कि टीचिंग मेथड मैंने किस पॉइंट से रखकर पढ़ाना है, ताकि बच्चों का फ्यूचर में पेपर में हेल्प हो सके। एज़ कम्पेयर टू जो प्राइवेट टीचर्स होते हैं उसमें MSc पास स्टूडेंट्स ही टीचिंग कर रहे होते हैं या उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होता। गवर्नमेंट टीचर्स के पास एक्सपीरियंस होता है क्योंकि उन्होंने एक अच्छा उनका बैकग्राउंड होता है गवर्नमेंट्स का। हर साल वो पेपर बनाते हैं, उनके कोलीग्स पेपर बनाते हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो फ्यूचर में पेपर में आ सकते हैं। वो वैसे ही आपको एक टाइम फ्रेम के साथ गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चर देते हैं। अब दूसरी बात हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज की फीस आपके सामने होती है, तकरीबन आजकल के पॉइंट से तो 1 लाख प्लस होती है फर्स्ट ईयर की, या 80,000 होती है, 70,000 होती है, जो आपने 3 या 4 इंस्टॉलमेंट में देनी होती है। इसके बरक्स अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी 6,000 7,000 पूरे साल की फ़ीस होती है। अच्छा, अब आ जाएं, आप कहें जी गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम पढ़ाते नहीं है। ये बात टोटली गलत कॉन्सेप्ट है। मैं खुद पढ़ा हुआ हूँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्रोफेसर बाकायदा टाइम आप पर आते हैं और लेक्चर भी देते हैं। चलें हम बात करते हैं लेक्चर्स देने के बाद अगर आप होम ट्यूशनिंग भी लेना चाहें, यानी कि टीचर्स के पास प्रोफेसर्स, बहुत से प्रोफेसर्स हैं ऑलमोस्ट जो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहे होते हैं, वो अपने घर पर या किसी ट्यूशन सेंटर में अकेडमी बनाई होती है। 3-4 प्रोफेसर्स ने मिलकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, मैथ, यही मेजर सब्जेक्ट्स हैं स्पेशली FSC के, तो वो उधर ट्यूशन्स भी आप पढ़ सकते हैं। अब आ जाएँ ट्यूशन्स। जब आप 1 लाख रुपया प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस पे कर रहे हैं तो आप उधर सुबह 8 बजे जाते हो और 2 बजे आप आ जाते हो। उसके बाद आप घर में अपनी मर्ज़ी से बहुत कम ही पढ़ते हैं। FSC में स्टूडेंट्स बहुत कम पढ़ते हैं घर में आकर। तो इसी के बरक्स अगर आप ट्यूशन्स रख लें, जो आप सुबह कॉलेज में पढ़ेंगे और शाम को आप ट्यूशन्स भी पढ़ेंगे। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सुबह कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं, लेकिन शाम को ट्यूशन्स भी पढ़ रहे होते हैं। इसका मतलब आप डबल फीस पे कर रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज की आप 1 लाख प्लस फीस पे कर रहे हो और शाम को गवर्नमेंट टीचर्स के पास पढ़ रहे हो ट्यूशन्स, वो भी फीस पे कर रहे हो। तो बजाय इसके अगर आपने गवर्नमेंट टीचर्स के पास ट्यूशन ही पढ़नी है
तो क्यों ना हम गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें। गवर्नमेंट कॉलेज में सुबह के वक्त जाएं और उनके लेक्चर्स लें, वेल एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ें, उनके पढ़ाने का मेथड भी अच्छा होता है, समझाने का मेथड भी अच्छा होता है और फ़ौरन आप बात भी क्लिक करेंगे। हो सके आपको ज़रूरत पड़े आप शाम को प्रोफेसर्स की एकेडमीज़ में जाके ट्यूशन भी पढ़ सकते हैं। हाँ, उन ट्यूशन्स की जो फ़ीस होगी वो फ़ीस प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस से कम ही होगी। अगर आप साल में एक प्रोफेसर 1000 रुपया भी लेता है एक महीने की फ़ीस एक सब्जेक्ट की, तो आपने 4 सब्जेक्ट मोस्टली स्टूडेंट पढ़ते हैं, 5 इंग्लिश, फिज़िक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, मैथ पढ़ता है या इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब महीने की आपकी 4000 फ़ीस बनती है। 12 महीने या 8 महीने आप ट्यूशन्स पढ़ते हैं, 12 चौके 48,000 फ़ीस बनती है। और उसके बरक्स आप गवर्नमेंट कॉलेज में 5-7 हज़ार फ़ीस भरते हैं, तकरीबन 50-55 हज़ार रुपये आपकी फ़ीस बनती है ट्यूशन्स डाल के। आज के पॉइंट से अगर 1000 रुपया पर सब्जेक्ट फ़ीस है, उसके बरक्स आप प्राइवेट कॉलेज में जाएँ तो उधर आपसे वो 80,000 प्लस 90,000 प्लस फ़ीस लेते हैं प्राइवेट कॉलेज वाले। और उसके बाद आपको सेक्शंस में डिवाइड भी कर देते हैं। जहाँ अच्छे नंबर वाले मार्क्स पहले दिन से ही आपसे स्टूडेंट अलग होते हैं, उधर टीचर्स भी अलग पढ़ा रहे होते हैं, उनके पेपर्स वगैरह, उनकी डिवीजन सब सेपरेट हो रही होती है, उनकी रिपोर्ट सेपरेट तैयार हो रही होती है और आप उसके बाद शाम को ट्यूशन भी पढ़ते हैं। 80,000 प्राइवेट कॉलेज में फ़ीस पे करने के बाद आप शाम को ट्यूशन भी पढ़ रहे हो। वही जो स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज में ट्यूशन लेके पढ़ रहा है 5000 फ़ीस पे करके, आप प्राइवेट कॉलेज में 1 लाख या 80,000 90,000 फ़ीस पे करके ट्यूशन पढ़ रहे हो। तो कंपेयर करें आप कि गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लें और सुकून से शाम को ट्यूशन्स पढ़ें। ट्यूशन्स पढ़ने का क्या फ़ायदा, वही वेल एक्सपीरियंस टीचर्स होंगे जो आपको ट्यूशन्स पढ़ाएंगे, आपसे उधर टेस्ट भी कंडक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो जब एग्ज़ाम्स आने से पहले भी रेगुलर बेसिस पे टेस्ट लेते हैं। उनके टेस्ट लेने का गवर्नमेंट टीचर्स के तरीकाकार यही होता है। मोस्टली गवर्नमेंट टीचर्स जो बोर्ड्स में जाके एनुअल्स पेपर बना कर आते हैं तो वो बच्चों से बहाने से वही क्वेश्चंस बार रिपीट करते हैं। क्यों रिपीट करते हैं? ताकि स्टूडेंट की नज़र से एक मरतबा ये क्वेश्चंस गुजर जाएं, ये न्यूमेरिकल्स गुजर जाएं, ये इक्वेशंस गुजर जाएं, ताकि कल को स्टूडेंट्स को पेपर में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि उन्होंने एक हलफ दिया होता है, पेपर बच्चे को नहीं बता सकते, तो ये रूल्स भी हैं। तो वो बच्चे को एक वेल एक्सपीरियंस टीचर्स के पास पढ़ने से यही बेनिफिट होता है कि वो इनके पढ़ाने का मेथड अच्छा होता है, उनका टीचिंग स्टाइल अच्छा होता है। उसके बाद आप आ जाएं कि जब आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपकी रूटीन एक स्कूल की तरह होती है। और गवर्नमेंट कॉलेज में जब एक बाकायदा गवर्नमेंट स्कूल से निकल कर कॉलेज में जाते हैं तो आपकी लाइफ में चेंजिंग आती है। उधर प्रोफेसर समझाने वाले होते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज के बाद प्राइवेट कॉलेज जो सबसे पहले आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो आपको सेक्शन में डिवाइड करते हैं। ये बात एक याद रखिएगा कि एफएससी में स्टूडेंट्स जो ज़हीन होते हैं वो मोस्टली नाकाम होते हैं। एफएससी में जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट होते हैं, मेहनती स्टूडेंट होते हैं, वो ही कामयाब होते हैं। अगर हम रेशो निकालें, अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस की बेस पर बात करूं, जो हमारे टीचर्स भी हमें कहते थे कि एफएससी में वही स्टूडेंट कामयाब होगा जो मेहनती होगा। अगर वो मेहनती है स्टूडेंट तो वो कामयाब होगा। तो प्राइवेट कॉलेज में रहकर आप मेहनत नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने एक वेल एक्सपीरियंस टीचर और स्टाफ नहीं रखा होता। एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट टीचर्स ने एक वेल एक्सपीरियंस स्टाफ होता है, उनके पास गवर्नमेंट्स के टीचर्स होते हैं और वो आपको एक अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इन चीज़ों को अच्छी तरह सोचकर अपने एडमिशन्स लें। मैट्रिक के बाद सुकून से आप गवर्नमेंट कॉलेज के स्टाफ के पास पढ़ें, वो आप एक अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। और उसके बाद जब आप उनकी फ़ीस भी कम है, उनके पढ़ाने का मेथड भी अच्छा है, ठीक है, वो शाम को अगर आपको अकेडमीज़ में पढ़ा रहे हैं तो वो आपको एक अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। आपको हर वो क्वेश्चंस, हर वो न्यूमेरिकल्स डिटेल में, क्योंकि वो हर साल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, उनका एक प्रॉपर मेथड होता है जो एक प्राइवेट सेक्टर में ऐसा नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर में पहले दिन ही आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन सेक्शन में डिवीज़न की बेसिस पर कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको एक्चुअल तालीम नहीं मिलती। तो ये वो बातें हैं, बराए मेहरबानी अपने बच्चों का फ्यूचर ज़ाया होने से बचाएं और उनको एक अच्छे कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज में तालीम दिलवाएं। प्रोफेसर्स के साथ, अच्छे प्रोफेसर्स का ग्रुप होता है, वो फिज़िक्स का होता है, वो केमिस्ट्री का होता है, वो कंप्यूटर का होता है, वो बॉटनी का, बायो का होता है। तो वो एक बच्चा अच्छे फ्यूचर में, एक अच्छे माहौल में, गवर्नमेंट के माहौल में सीखने को मिलता है। ये थी मेरी आज की वीडियो। होप सो आप सब अंडरस्टैंड कर गए होंगे, क्योंकि इसमें 2-3 पॉइंट्स थे। एक, आपको फ़ीस बहुत ज़्यादा ली जाती है। दूसरे नंबर पे वेल एक्सपीरियंस टीचर नहीं होता। तीसरे नंबर पे बच्चों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती है, उनको सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है। तो वो बच्चे पहले दिन से ही वो आपके बच्चे में डिवीजन कर देते हैं कि इसके तो मैट्रिक में 800 नंबर हैं तो ये तो आगे जा नहीं सकता, तो वो 950 वाले को पहले दिन ही आगे कर देते हैं और उसके बाद ये आपके साथ ये सब कुछ होता है।
FSC में सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने वाला स्टूडेंट कामयाब होता है। अगर आप इन FSC के 2 सालों में, ICS है, FSC में 2 सालों में एक अच्छी तरह मेहनत करके कामयाब हो जाएंगे तो आपका यूनिवर्सिटी में दाखिला भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आराम से हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे कोई भी सवाल कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें स्टूडेंट ई कैफ़े को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।